तसव्वुर करें कि आप 35,000 फुट की बुलंदी पर बहरे ओकियानोस के ऊपर प्रवास कर रहे हैं। नीचे सिर्फ अंधेरा और बेअंता समंदर है। जहाज़ के इंजन मुसलसल आवाज़ कर रहे हैं। मुसाफिर आराम से बैठे हैं और सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा है। फिर अचानक एक इंजन खामोश हो जाता है। चंद मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है और यूरोप जाने के लिए पुरजोश बचे। ये एक एयरबस A330 था जो तवील बेन अलबराज़मी परवाज़ों के लिए बनाया गया था। हमला तजर्बा कार था और परवाज़ बिल्कुल आम रात की फ़्लाइट की तरह शुरू हुई। शुरुओं के चंद घंटों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जहाज़ के अंदर कहीं एक छोटी सी गलती खामोशी से सबकी तकदीर बदल रही थी। मरम्मत के दौरान एक फ्यूल लाइन गलत तरीके से लगाई गई थी। वो आस्ता आस्ता एक हाइड्रोलिक लाइन से रगड़ खाने लगी, जिससे ईंधन का रिसाव शुरू हो गया। इब्तिदा में ये बहुत मामूली था। ईंधन रात के अंधेरे में ज़ाया हो रहा था, ना नज़र आता था ना आवाज़ करता था। काकपट में वार्निंग पैगामात आने लगे जो फेवल के अदम तवाज़ुन की निशानदेही कर रहे थे। पायलट्स ने समझा शायद सेंसर की खराबी है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। उन्होंने मामूल के मुताबिक एक टैंक से दूसरे टैंक में ईंधन मुंतकिल करना शुरू किया ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि असल में लीक हो रही है और इस अमल से ईंधन और तेज़ी से ज़ाया हो रहा है। फिर वो लम्हा आ गया। बहरे ओकियानोस के ऊपर ज़मीन से बहुत दूर बाइंग इंजन ने काम करना बंद कर दिया। मुसाफिरों को इंजन की आवाज़ कम महसूस होने लगी। काकपट में सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह हो गई। अमले ने फौरी तौर पर एमरजेंसी का ऐलान किया और जहाज़ को करीब तरीन लैंडिंग पॉइंट लाजिस एयरबेस की तरफ मोड़ दिया। मगर यह जजीरा अब भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। अभी एक इंजन चल रहा था, इसलिए उम्मीद बाकी थी। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसने उस परवाज़ को तारीख बना दिया। दूसरा इंजन भी बंद हो गया। आसमान में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब एयरबस A330 बगैर ताकत के 35,000 फट की बुलंदी पर समंदर के ऊपर ग्लाइड कर रहा था। ज़्यादातर मुसाफिरों को पूरी तरह मालूम नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। जहाज़ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, ज़्यादा खामोश और मामूल से ज़्यादा देर तक नीचे उतर रहा था। कुछ लोग दुआ करने लगे, कुछ ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कुछ नीचे फैले अंधेरे समंदर को देखते रहे। काकपट में अलार्म्स बज रहे थे क्योंकि कई सिस्टम्स बंद हो रहे थे या इमरजेंसी पावर पर मुंतकिल हो रहे थे। पायलट्स ने जल्दी हिसाब लगाया। उनके पास तकरीबन 15 से 20 मिनट थे, उससे पहले कि जहाज़ समंदर की सतह तक पहुंच जाए। ये ग्लाइड तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही। इतने बड़े जहाज़ के लिए हैरान कुन फासला। पायलट्स ने रफ्तार और जाविया को एहतियात से कंट्रोल किया ताकि हर मुमकिन किलोमीटर हासिल किया जा सके। आखिरकार सामने ज़मीन नज़र आने लगी, मगर एक और मसला था। वो बहुत ऊंचे थे और रफ्तार भी ज़्यादा थी। इंजन न होने की वजह से दूसरी कोशिश का कोई मौका नहीं था। उन्होंने ऊंचाई कम करने के लिए तेज़ एस्ट्रन्स किए। लैंडिंग गियर को इमरजेंसी ग्रेविटी सिस्टम के ज़रिए खोला गया। रनवे की रोशनियाँ अंधेरे में चमक रही थीं और जहाज़ तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। लैंडिंग बहुत सख्त थी। जहाज़ तेज़ रफ्तार से रनवे पर उतरा। टायर फट गए, ब्रेक ज़्यादा गर्म होने लगे और धुआं उठने लगा। जहाज़ रनवे पर फिसलता हुआ आगे बढ़ा। नीचे से चंगारियाँ निकल रही थीं। अंदर मुसाफिर झटके के लिए तैयार थे और बेहतरीन अंजाम की तवक्का कर रहे थे। लेकिन जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता रका और आखिरकार मुकम्मल तौर पर रक गया। न कोई धमाका हुआ, न आग लगी। हैरत अंगीज़ तौर पर तमाम 306 अफराद जिंदा बच गए। कुछ ज़ख्मी हुए, मगर हर शख्स इस हादसे से बच निकला जो समंदर में ख़त्म हो सकता था। बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि असल वजह मरम्मत के दौरान होने वाली एक गलती थी। एक गलत पर्जा लगाया गया था जिसकी वजह से ईंधन का रसाव हुआ। पायलट्स ने इब्तिदाई वार्निंग्स को सेंसर की खराबी समझ लिया था, न कि हकीकी लैग। लेकिन उस सब के बावजूद पायलट्स की पुरस्कून सोच और महारत ने एक मुमकिन तबाही को हवाबाजी की तारीख की हैरत अंगेज़ बका की कहानी में बदल दिया। ये वाक़या आज भी इस बात की याद दहानी है कि तरबियत, हौसला और जदीद तैयारों की सलाहियतें कितनी अहम होती हैं। अगली बार जब आप किसी जहाज़ में बादलों के ऊपर खामोशी से सफ़र कर रहे हों तो इस कहानी को याद करें और ख़ुद से पूछें कि आखिर 35,000 फुट की बुलंदी पर आपको महफूज रखने वाली असल चीज़ क्या है।